चांदनी जंगल एक ऐसा परासरार और दिलकश जंगल था जहां रात को चांद की दूधिया रोशनी दरख्तों के पत्तों से छिन छिन कर जमीन पर उतरती तो हर शय चमकने लगती। इस जंगल की खास बात वहां उड़ने वाली नन्ही नन्ही ततलियां थीं, जिनके रंग आम ततलियों जैसे नहीं थे, बल्कि उनके परों पर अजीब और गरीब नक्शो नगार बने होते थे। कहा जाता था कि उन परों में पैगाम छुपे होते हैं, ऐसे पैगाम जो सिर्फ वही दिल समझ सकता है जो सच्चाई, मोहब्बत और हमदर्दी से भरा हो। दिन के वक्त ये ततलियां आम सी नजर आती, मगर जैसे ही रात उतरती और चांदनी जंगल पर साया डालती, ये ततलियां बोलने लगती। उनकी आवाजें किसी मधुर साज की तरह फजा में गूंजती और यूं लगता जैसे जंगल खुद अपनी कहानी सुना रहा हो। इसी जंगल के करीब एक छोटा सा गांव था, जहां एक मासूम सी लड़की आमना अपनी दादी के साथ रहती थी। आमना को बचपन से ही कहानियां सुनने का बड़ा शौक था और उसकी दादी चांदनी जंगल और बोलती तितलियों के किस्से बड़े यकीन से सुनाया करती थी। दादी कहती थी, बेटा, ये आम तितलियां नहीं हैं, ये कुदरत के राजों की मुहाफिज हैं, जिनके परों पर लिखे पैगाम को जो समझ ले उसकी जिंदगी बदल जाती है। आमना अक्सर सोचती कि आखिर वो पैगाम क्या होगा, क्या वाकई तितलियां बातें करती हैं। एक रात जब चांद पूरा निकला और जंगल दूधिया रोशनी में नहा गया, आमना ने हिम्मत की और खामोशी से घर से निकलकर जंगल की तरफ चल पड़ी। उसके दिल में तजस्सुस भी था और हल्का सा खौफ भी। जैसे ही आमना जंगल में दाखिल हुई, उसे हर तरफ खामोशी के बजाय एक हल्की हल्की सरगोशी सुनाई देने लगी। अचानक उसकी नजरों के सामने नीली, सुनहरी और चांदी रंग की ततलियां उड़ने लगी। उनमें से एक नन्ही सी ततली आमना के करीब आकर ठहर गई। उसके परों पर चमकते हुए नन्हे नन्हे हुरूफ बने हुए थे, जो आमना की आंखों के सामने वाज़े होते जा रहे थे। ततली ने नर्म आवाज में कहा, डर मत, हम वो पैगाम लाती हैं जो दिलों को जगाता है। आमना ने कानपती हुई आवाज में पूछा, तुम कौन हो? ततली मुस्कुराई और बोली, हम उम्मीद की ततलियां हैं। हमारे परों में वो सच लिखा है जो दुनिया भूल चुकी है। आमना ने गौर से उन परों को देखा तो उस पर लिखा था, मोहब्बत बांटो, नफरत मटाओ, क्योंकि अंधेरा सिर्फ रोशनी से ही खत्म होता है। मज़ीद ततलियां आमना के गिर्द जमा हो गईं और हर एक के परों पर अलग पैगाम चमक रहा था। किसी पर लिखा था, सच कभी कमजोर नहीं होता। किसी पर था, माफी सबसे बड़ी ताकत है। और किसी पर दर्ज था, इंसानियत ही असल इबादत है। आमना की आंखों से आंसू बहने लगे, मगर ये आंसू खौफ के नहीं बल्कि सुकून के थे। इसे लगा जैसे जिंदगी के वो राज इस पर खुल रहे हों जो किताबों में नहीं मिलते। ततलियों ने इसे बताया कि लोग वक्त के साथ खुद गर्ज होते जा रहे हैं, इसीलिए वो ये पैगाम फितरत के जरिए दुनिया तक पहुंचाना चाहती हैं। मगर अब बहुत कम लोग ऐसे बच्चे हैं जो मासूम दिल के साथ ये बातें सुन सकें। आमना ने वादा किया कि वो इन पैगामों को हर इंसान तक पहुंचाएगी। सुबह होने से पहले ततलियां रोशनी में तहलील हो गईं और आमना वापस अपने घर लौट आई। मगर अब वो पहले जैसी नहीं रही थी। उसके दिल में अजीब सी रोशनी जाग उठी थी। उसने अपने गांव के बच्चों, बड़ों, हत्ता कि स्कूल में भी उन पैगामों का जिक्र करना शुरू कर दिया। वो सबको मोहब्बत, सच, मुआफ़ी और इंसानियत का दर्स देने लगी। वक्त गुजरा तो गांव में वाकई तब्दीली आने लगी। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे, नफरत कम होने लगी। आमना जान गई कि चांदनी जंगल की बोलती ततलियां सिर्फ कहानी नहीं थी, बल्कि एक जिम्मेदारी थी, एक अमानत थी। आज भी जब चांद पूरा होता है, वो जंगल की तरफ देखकर मुस्कुराती है, क्योंकि वो जानती है कि कहीं ना कहीं वो नन्ही ततलियां आज भी अपने परों में पैगाम लिए दुनिया को जगा रही हैं।